हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर धर्मवीर और आप देख रहे हैं ग्रेड क्यूब। आज मैं आपके लिए 10वीं क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम 10वीं क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले चीज़ जो आपको समझनी है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। बड़ा भारी भरकम सा नाम है, बड़ा ही मुश्किल प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने डिवीज़न तो की होगी, अर्थात भाग तो किया होगा। अगर आपको भाग आता है तो आपको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी आता है। तो आइए देखते हैं कैसे। हम दो संख्याएं ले रहे हैं कोई भी। मान लो एक है 415 और एक है 30। यहाँ 415 30 से बड़ा है, ये सबको पता है। हम 415 को 30 से भाग करते हैं। वैसे आपको पता है कि आप 415 को 30 से भाग कर सकते हैं और 30 को 415 से भी भाग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बड़ी संख्या को ही अंदर लेना है। तो 415 अंदर आ गए, 30 बाहर आ गया, 30 एकम 30, बाकी बचा 1 1 5, फिर आया 30 तिये 90, बाकी बचा 5 2। तो ये भाग करना आपको सबको आता है। और एक चीज़ इससे जो निकल कर आती है वो हम लिख सकते हैं। 415 को हम लिख सकते हैं 30 जिससे भाग किया था, गुणा ये संख्या, जमा ये 25। इसको अगर हल करें तो ये बन जाएगा 0 13 तिये 39 जमा 25। और अगर ये जोड़ दें आप तो फिर से 415 ही मिलेगा। ठीक है जी। तो हमें ये नहीं करना है, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा है। ये मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पर जो ये 415 है जिसको आपने भाग किया है, ये है भाज्य। तो ये हो गया भाज्य। ये जिससे भाग किया था वो है भाजक। जो ये डिवाइड करने पर मिला हमें, ये कहलाता है भागफल। ये जो बाकी बचा था इसको कहते हैं शेषफल। ये सब बातें भी आपको पता है। यहाँ पर हम इनके नाम लिखें तो भाज्य हमने लिख लिया, 30 भाजक है, गुणा 13 भागफल, जमा 25 शेषफल। ये चीज़ आपने बचपन में की हुई है। अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए, ये आप पहले कर चुके हैं। असल में यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसको हम संकेतों से दर्शा सकते हैं। भाज्य ए से दर्शाया जाता है, भाजक को बी से दर्शाया जाता है। गुणा के लिए कोई निशान डालने की ज़रूरत नहीं है। भागफल को क्यू से दर्शाया जाता है और शेषफल को आर से दर्शाया जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ शर्तें या नियम हैं। सबसे पहला, तो आप शून्य से भाग नहीं कर सकते। यहाँ 30 से भाग किया था
अगर हम कहें कि किसी को शून्य से भाग करना है, आप नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसका मतलब है कि b 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा a और b जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, अर्थात धनात्मक पूर्णांक होंगे। a और b धनात्मक पूर्णांक हैं। ये जो r की वैल्यू है वो b की वैल्यू से हमेशा कम होगी, 0 भी हो सकती है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझें कि ये जो शेषफल है ये हमेशा ऐसे कम ही आएगा। आप करके देख लें। मान लीजिए हम 415 को 30 से दूसरी तरह डिवाइड करते हैं। 1 से गया 30, 1 बच गया, 1 बच गया। मान लो मैं इसको 3 से ना करके जैसा पिछली बार किया था, मैं कहता हूँ 2 से कर लेते हैं। 2 से कितना आया? 60। बाकी बचा 5, यहाँ बच गया 5। अब इस केस में शेषफल 30 से ज़्यादा है, लेकिन ये भाग सही नहीं है, आप सबको पता है। इसमें गड़बड़ है। सब कहेंगे कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर ये 3 से जा रहा था तो हमने 2 से क्यों किया? ठीक है ना? तो जब भी आप भाग करेंगे तो जितना अधिक से अधिक ये जाता होगा वो करना है। उस केस में यहाँ पर हमें हमेशा छोटी संख्या मिलेगी जिससे भाग कर रहे थे, अर्थात भाजक से। ठीक है जी। शेषफल हमेशा भाजक से कम ही होना है। क्लियर है? तो इसको हम लिखेंगे, इस कंडीशन को अगर लिखें तो हमने अभी कहा कि r हमेशा b से कम होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, r की वैल्यू b से हमेशा कम होगी, r इज़ लेस देन b। ठीक है जी। और ये वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो r 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो ये कंडीशन बन गई। इसका मतलब है कि r की वैल्यू 0 से लेकर b से एक कम तक हो सकती है। क्लियर है? जैसे इस केस में b था 30, ये 30। तो इसलिए r की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इसी तरह 29 तक हो सकती है, लेकिन 30 नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में इतनी बात आपको समझ लग गई। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी है हमने, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसका प्रयोग करके इस तरह से हम किसी दो संख्याओं को दर्शा सकते हैं। कंडीशंस का फिर से ख्याल रखना है कि b 0 नहीं हो सकता। a और b कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन b 0 नहीं हो सकता। साथ ही साथ r 0 और b के बीच की कोई संख्या है और 0 भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इसका प्रयोग एक करते हैं। इस बार कोई दो और संख्याएं लेते हैं, जैसे 576 और 23। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमने लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 576 अंदर, 23 बाहर, डिवाइड करेंगे। 2 से गया, 23 दूना 46, बच गया 1, 1, 6। अब ये 5 से जाएगा तो आ गया 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 1 11, बच गया 1। इस बार भी ये शेष 23 से छोटा है। ठीक है जी। इसको हम अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके
क्या बन जाएगा ये? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होती है A = BQ + R। यहाँ A, B, Q और R की वैल्यूज लिख लेते हैं हम। तो ये बन गया 576 बराबर B की वैल्यू है 23 गुणा Q की वैल्यू 25 जमा R की वैल्यू 1। तो इस तरह से ये हम दर्शा रहे हैं। इस बार कोई दो और संख्याएं लेते हैं। मान लीजिए आपको दो नंबर दिए गए हैं 527 और 26। इन दो नंबर्स को हमने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके लिखना है या दर्शाना है। उसके लिए हम सबसे पहले कहेंगे कि 527 बड़ा है 26 से, तो इसीलिए हम 527 को 26 से भाग करने जा रहे हैं। 527 अंदर आ गए, ये 26 बाहर, डिवाइड करेंगे। 26 के टेबल में 2 पे जाता है 52, ये कुछ नहीं बचेगा, 7 उतर आया। अब ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये हो गया, ये नहीं कहना कि ये भागफल है, क्योंकि अभी ये 7 नहीं जाता है। हम 0 से करेंगे इसको। 26 को 0 से गुणा किया, फिर 7 बचा, ये कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये अभी कोई सॉल्व ही नहीं हुआ था इसको। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं कि 26 20 से गया और ये 520 बन गया। हम ऐसे नहीं लिख सकते 520, तो ये मैं हटा रहा हूँ। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज़ निकल के आई है, ये है हमारा A, ये है हमारा B, ये Q और ये है हमारा R। तो अब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से क्या आ जाएगा जी? A = B × Q + R। इनकी वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ से। या A की वैल्यू है 527 बराबर B है 26 गुणा Q की वैल्यू है 20 जमा R की वैल्यू है 7। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और उसका उपयोग। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आप इस चैनल के फेसबुक पेज, ट्विटर पेज और लिंक्डइन पेज पर जाकर वहाँ के पोस्ट लाइक ज़रूर करें। और फेसबुक ग्रुप जो मैंने एक बनाया है उसमें भी आप अपने आप को शामिल करें, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें मेरे साथ। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली बार हम इस यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तब तक के लिए इसको ध्यान से समझें। जय हिंद।